तो चलिए आज डाइसेक्ट करते हैं एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सस्पेंस और डर को इतनी बारीकी से बुनता है। और यही सवाल इस कहानी की जान है। सोचिए कि एक बिल्कुल रोजमर्रा की बात, रात में घर जाने के लिए कैब बुक करना, ये कैसे किसी के लिए एक भयानक सपना बन सकता है। बस यही बात इस कहानी को इतना डरावना बनाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर निशा के साथ। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर की जॉब करती है और देर रात की शिफ्ट के बाद बस बुरी तरह थकी हुई है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह घर पहुंचना। कितना रिलेटेबल है ना? हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में रहे हैं। बिल्कुल, बस एक कैब मिल जाए और घर पहुंचना है। इससे ज्यादा आम बात क्या होगी? और यही तो इस कहानी की खासियत है। ये इस बहुत ही नॉर्मल सी इच्छा को पकड़कर उसे एक ऐसे डरावने मोड़ पर ले आती है जहां जो चीज सेफ लगनी चाहिए वही सबसे ज्यादा अनसेफ लगने लगती है। और यहीं पर डर का पहला बहुत ही हल्का सा बीज बोया जाता है। एक छोटा सा कोइंसिडेंस, लगातार तीसरी रात, वही ड्राइवर। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? कहानीकार ने यहीं से वो धागा खींचना शुरू कर दिया है। तो अब कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। वो जो सब कुछ नॉर्मल है वाला फील था ना, वो अब धीरे धीरे टूटने लगता है। अब एक एक करके ऐसी चीजें होने लगती हैं जो निशा के दिमाग में शक का कीड़ा डाल देती हैं। ये देखना कमाल का है कि कैसे ये छोटी छोटी अजीब बातें एक साथ मिलकर एक बड़े डर की शक्ल ले लेती हैं। मतलब सोचिए, ड्राइवर एक ऐसा रास्ता ले लेता है जिसके बारे में बताया तक नहीं। फिर कैब एक अजीब सुनसान इंडस्ट्रियल रोड पे चली जाती है। ऊपर से रेडियो पर कई साल पुराना कोई प्रोग्राम चलने लगता है। और फिर वो रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड जो दोबारा देखता है, लेकिन इस बार ज्यादा जला हुआ। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो बहुत ही अनसेटलिंग है। और इसी टेक्निक को कहते हैं फोरशैडोइंग, मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही हिंट देना। ये जो सारे रेड फ्लैग्स है ना, ये असल में हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ये कोई नॉर्मल कैब राइड नहीं है, कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। और अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जहां निशा की और हमारी भी हकीकत की जो समझ है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। अब तक जो सिर्फ एक शक था वो अब एक खौफनाक सच्चाई बनने जा रहा है। जरा उस एहसास के बारे में सोचिए। आप एक कैब में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, और तभी आपकी दोस्त का फोन आता है जो कहती है, अरे गार्ड तो कह रहा है कि तुम तो अभी गेट से बाहर ही नहीं निकली हो। बस ये वो पल है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है और असली डर शुरू होता है। और ठीक उसी वक्त निशा को एक और भयानक बात क्लिक करती है, उसकी कैब ऐप की ट्रिप हिस्ट्री। उसमें महेश के साथ उसकी आखिरी राइड ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को हुई थी। मतलब वो जिस कैब में अभी बैठी है वो सफर तो असल में 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और फिर दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे वो पुरानी न्यूज आर्टिकल याद आती है जो उसने कभी सेव की थी। हेडलाइन थी, हाईवे पर छोटे मंदिर के पास ऐप कैब ड्राइवर की मौत। और फोटो में जो शख्स था वो महेश जैसा ही दिखता था। मतलब साफ था, वो एक जिंदा इंसान के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे भूत के साथ सफर कर रही है जो अपनी मौत को बार बार जी रहा है। यहां से टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाता है। अब ये सिर्फ एक भूत से मुलाकात नहीं है, ये एक जाल है, एक ट्रैप। निशा अब सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है, वो एक ऐसे बुरे सपने में फंस चुकी है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। इसका सबूत भी मिलता है। कैब एक पुलिस चेकपोस्ट के पास से गुजरती है, लेकिन जैसे ही वो करीब आते हैं वो पुलिस वाले, वो बैरिकेड्स सब हवा में गायब हो जाते हैं। मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं, बाहर की दुनिया से मदद की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये राइड अब हमारी दुनिया में हो ही नहीं रही। और फिर आता है कहानी का टाइटल। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी 3:33 पर आकर जम जाती है। सेकंड्स वाला कांटा तो ब्लिंक कर रहा है, लेकिन टाइम 3:33 से 3:34 होता ही नहीं। वो समय के एक ही पल में हमेशा के लिए फंस चुके हैं। हॉरर में इसे घोस्टली लूप कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां कोई आत्मा अपने आखिरी सबसे दर्दनाक पलों को बार बार जीने पर मजबूर हो जाती है। पर यहां बड़ा सवाल यह है, क्या निशा सिर्फ इस लूप की गवाह है या वो भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं? अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर राइटर एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलता है। वो हमें राहत की एक झूठी सांस लेने का मौका देता है ताकि जो आखिरी झटका लगे वो और भी जोर का हो। अचानक निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। गार्ड उसे जगा रहा है।
घड़ी में 2:59 बजे हैं, फ़ोन की बैटरी भी फुल है और उसकी दोस्त सना बताती है कि उसकी कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई थी, ड्राइवर नॉट फाउंड आ गया था। तो क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? फ्यू, एक पल के लिए सबको राहत मिलती है। लेकिन क्या सच में ये एक सपना था? कहानी यहां हमें एक पल के लिए रोक देती है। उस झूठी तसल्ली के ठीक बाद असली और सबसे बड़ा खौफ सामने आने वाला है। निशा अपनी फ़ोन गैलरी खोलती है और उसमें एक नई तस्वीर है, टाइम स्टैम्प 3:33 AM। ये तस्वीर कैब की पिछली सीट से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है। और ये है कहानी का ब्रिलियंट एंड। वो तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि जो भी हुआ वो सच था, वो सपना नहीं था। महेश का भूत सच में उसके साथ था और उसने पीछे एक सबूत छोड़ दिया है। तो आखिरी सवाल जो कहानी छोड़ जाती है वो ये है, अगर वो राइड असली थी तो क्या वो कभी खत्म भी हुई, या निशा अब भी उसी लूप का हिस्सा है?